जय तिरुपति बालाजी। दोस्तों, इस साल का आज अंतिम दिन है। कल से नए साल की शुरुआत होने वाली है और दोस्तों कल तक यानी 1 जनवरी तक ही बैकुंठ द्वार दर्शन होना है। दोस्तों, साल का अंतिम दिन और नए साल का पहला दिन ये ऐसा समय होता है जब तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग तिरुमाला पहुंचते हैं। लेकिन इस बार बैकुंठ द्वार दर्शन के कारण सारे दर्शन टिकट की बुकिंग हो चुकी है और जो भी एसएसडी टोकन या देवी दर्शन टोकन मिलेगा वो 2 जनवरी से मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको तिरुमाला के वर्तमान स्थिति के बारे में बताने वाला हूं और तिरुपति में कोरोना का असर भी बढ़ता दिख रहा है। तो दोस्तों, अभी कोरोना की क्या स्थिति है इसके बारे में भी बताने वाला हूं। और जो भी लोग अलीपिरी से होकर पैदल यात्रा करके तिरुमाला पहुंचना चाहते हैं तो अलीपिरी यात्रा का क्या अपडेट है इसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो कंप्लीट जानकारी के लिए बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना के बारे में, क्योंकि दोस्तों कोरोना अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ तिरुपति ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी कोरोना का असर दिख रहा है। हालांकि दोस्तों कोरोना के केसेस अभी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम ही होगा कि कोरोना का एक भी केस अगर मिलता है तो उससे कई लोग संक्रमित हो सकते हैं और फिर इस तरह धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। दोस्तों, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तिरुपति में भी कोरोना के 4 केसेस मिले हैं और जैसे जैसे इसकी जांच बढ़ाई जाएगी तो संभावना है कि इसके केसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित मिलना ये बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों तिरुपति में ही तिरुपति बालाजी का मंदिर है और तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग तिरुपति पहुँचते हैं। और कोरोना से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको ना हो इसके बारे में आपको जानकारी लेते रहना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं तिरुमाला के वर्तमान स्थिति की। तो अभी वीकेंड चल रहा है और वीकेंड के बाद 1 जनवरी है, यानी साल का नया दिन। और दोस्तों अभी लगातार हो रही छुट्टियों के कारण तिरुमाला में भीड़ बढ़ रही है। हालांकि दर्शन तो सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास दर्शन टिकट है, लेकिन तिरुपति में और भी कई मंदिर हैं जहां पर लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तिरुपति में और भी कई फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों तिरुपति का जो मुख्य मंदिर है वो है तिरुमाला में तिरुपति बालाजी का मंदिर। और तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए अभी दर्शन टिकट नहीं मिल रहा है। जिनको भी एसएसडी टोकन में दर्शन स्लॉट आज का या 1 तारीख का मिला है तो वे लोग अभी तिरुपति पहुंच रहे हैं और वही लोग तिरुमाला में रूम भी बुक कर पा रहे हैं। दोस्तों, दर्शन टिकट से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही है कि दर्शन टिकट कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि पहली बार जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि तिरुपति में दर्शन टिकट 2 जनवरी से मिलेगा और जो पहले व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के हिसाब से मिलेगा। यानी कि तिरुपति के 3 काउंटर से एसएसडी टोकन जारी किए जाएंगे। पहला है विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स, दूसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स। हालांकि दोस्तों बैकुंठ द्वार दर्शन के लिए तिरुपति में कई जगह पर काउंटर्स बनाए गए थे, लेकिन अब जो टिकट मिलेगा तो सिर्फ 3 काउंटर से ही मिलेगा। आप में से जो भी लोग अलीपिरी से होकर पैदल जाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अलीपिरी मार्ग बिल्कुल चालू है। लेकिन अगर अलीपिरी मार्ग से होकर यात्रा करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दिन के समय में ही यात्रा पूरी कर लें, क्योंकि दोस्तों अलीपिरी मार्ग के साथ साथ तिरुमाला में भी लियोपार्ड देखा गया है। लियोपार्ड भी देखा गया है और भालू भी देखा गया है। और टीटीडी की तरफ से ये भी बता दिया जाता है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो कोशिश करें कि दिन के समय ही यात्रा पूरी कर लें, क्योंकि जब से लियोपार्ड का खतरा बढ़ा है तब से टीटीडी की तरफ से बार बार ये अपील की जाती है कि अगर आप पैदल आ रहे हैं तो बच्चों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अलीपिरी स्टेप्स या फिर श्रीवारी मेट्टू दोनों रास्तों में ही लियोपार्ड देखा गया है और अभी 1 दिन पहले तिरुमाला में भी लियोपार्ड को देखा गया है। और दोस्तों ये सीसीटीवी में कैच हुआ है। दोस्तों, भालू हो या लियोपार्ड हो, ये सभी जंगली जानवर हैं और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए अगर आप तिरुमाला जा रहे हैं तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों का ग्रुप हो कोशिश करें कि उसी ग्रुप में चलें। और दोस्तों अगर आप आने वाले दिनों में तिरुपति आना चाहते हैं तो कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। फेस मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रयोग जरूर करें। बाकी दोस्तों तिरुमाला से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में तिरुपति बालाजी का नाम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, जय गोविंदा।